Dear friends, welcomes to all of you in beginners technical class. Here you can see 6 high cold rolling mill. Here you can see the profile and different dimension of the 6 high cold rolling mill. Backup roll, which is the maximum dia is 1200 mm, and the IMR roll, which maximum dia is 440 mm, and work roll, which maximum dia is 385 mm. Here you can see the dumping gap between the work roll is 10 micron. डंपिंग जो गैप है, इसका मतलब है कि जो वर्क रोल हैं वो आपस में टच न हो, दोनों के बीच में 10 माइक्रोन का गैप रखा जाता है। जैसे ही 10 माइक्रोन के जोन को बॉटम वर्क रोल क्रॉस करके टॉप वर्क रोल को टच करने की कोशिश करता है, तो जो सिलेंडर प्रेशराइज सिलेंडर है वो ऑटो डंपिंग में चली जाती है। इसी तरीके से जो जीरोइंग करने के दौरान प्रेशर डिफरेंस जो दोनों सिलेंडर के बीच में अलाउएबल है वो 10 बार का है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बैकअप रोल, IMR रोल और जो वर्क रोल है उसकी अलाइनमेंट बिफोर रोलिंग की जाती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो IMR रोल है वो आउटवर्ड है और जो बॉटम IMR रोल है वो ड्राइव शाफ्ट की ओर इनवर्ड है, और इसका जो अरेंजमेंट है वो डिफाइन करता है कि विड्थ ऑफ सीट क्या है। अगर विड्थ ऑफ सीट के कैलकुलेशन के अनुसार IMR रोल के पोजीशन को निर्धारित की जाती है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि कैसे इस तरह से जो प्रेशर जैसे काउंटर बैलेंस है, आप इसमें देख रहे होंगे कि काउंटर बैलेंस 60 बार पे रखा हुआ है। 2 प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं और सिलेंडर के बॉटम में LVDT लगा हुआ है, जो सिलेंडर के जो पिस्टन का पोजीशन है, ऑपरेटिंग पोजीशन है, उसको बताता है। और इसी हाइड्रोलिक सर्किट में आप देख रहे होंगे कि डंपिंग वाल्व दे रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये डंपिंग वाल्व है। ये डंपिंग वाल्व एक्चुअली जैसे ही वो जीरो पोजीशन को क्रॉस करता है तो इसको यहाँ से फीडबैक मिलता है। जो लॉकआउट वाल्व है वहाँ से फीडबैक मिलता है, और फीडबैक मिलने के बाद ऑयल को डंप कर दिया जाता है, जिसके कारण रोल पिंच नहीं होती है। सो आप देख रहे होंगे कि सर्वो वाल्व लगे हुए हैं। सर्वो वाल्व को ही एक पीछे से कमांड मिलता है रोल को गैप को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। उसके अनुसार रोल वहाँ पे जो लोड है वो डेवलप होते हैं, और तो वहाँ कितना लोड डेवलप हो रहा है वो PT यानी प्रेशर ट्रांसड्यूसर वो क्या करता है कि अंदर जो इनपुट उसको प्रेशर मिल रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में या इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर करके और उसको वहाँ के लोड पोजीशन के बारे में, लोड की वैल्यू को बताता है, जिससे लोड को फीडबैक देने में या लोड मॉनिटरिंग करने में बहुत आसानी होती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बैकअप रोल का चोक है, और ये IMR का चोक है, और ये वर्क रोल का चोक है। और जिस दौरान ऑपरेशन होता है, अगर सारे रोल्स जो बैकअप रोल हैं, IMR रोल हैं और वर्क रोल है, अगर इनका डाया मैक्सिमम है तो यहाँ पे जो रॉकर प्लेट होती है वो जीरो होती है, मतलब रॉकर प्लेट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे इतने गैप रखे जाते हैं कि जैसे ही पिस्टन से जैसे बॉटम रोल पे लोड पड़ता है तो उस दौरान जितनी पास लाइन के बाद जितनी गैप रखी गई है, इनके बीच में जितनी गैप अलाउएबल है, जैसे 10 माइक्रोन गैप है, तो ये रोल जो बॉटम का जो सेट है रोल वो ट्रैवल करते हुए इस स्ट्रोक तक आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ मोमेंट गैप होते हैं जो अप डाउन या वर्क रोल या बैकअप रोल चेंज करने के लिए भी होता है।
आप देख रहे होंगे इस पोजीशन पे आप देख रहे होंगे कि जिस तरह यहाँ पे बॉटम से लोड पड़ता है, जैसे ही यहाँ से लोड पड़ता है तो इसका काउंटर लोड इधर से आता है, टॉप से भी आता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि वर्क रोल का रोल इस शेप में आ जाता है लोड होने के कारण, क्योंकि इसके नेक पर लोड आता है और इसी तरह वर्क रोल के बॉटम पे भी लोड आता है, जिसके कारण रोल की जो प्रोफाइल है ये इस कैम्बर शेप में हो जाती है। और जो सीट है जो देख रहे हैं, और ये डेवलप क्यों होता है, ये जो रोलिंग के दौरान जितनी मोटी थिक सीट होगी या जितनी विड्थ ज़्यादा होगी तो यहाँ आगे से रोल सेपरेटिंग फोर्स क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रोल सेपरेटिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है और जिसके कारण ये चीज़ होती है। इस जब एक कैम्बर शेप होता है तो बीच की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होने लगती है और साइड की जो थिकनेस है, एज थिकनेस है, वो रिड्यूस होने लगती है, तो इससे गेज वेरिएशन होता है। इसको कम करने के लिए, यूनिफॉर्म प्रोफाइल देने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव बेंडिंग दिया हुआ है। पॉजिटिव बेंडिंग क्या करता है कि दोनों साइड, दोनों के एज पर वो गैप क्रिएट करता है, जिसके कारण जो सीट की फ्लैटनेस है वो यूनिफॉर्म होने लगती है। सेकंड, आप नीचे आप देखेंगे, नीचे में आप देखेंगे कि किस तरह अगर एज वेवी है तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, या सेंटर बकल है तो कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर एज वेवी है तो वर्क रोल क्राउन को इंक्रीज करके कंट्रोल किया जाता है, और अगर सेंटर बकल है तो वर्क रोल क्राउन को डिक्रीज करके कंट्रोल कर दिया जाता है। सेकंड, आप देख रहे होंगे कि IMR रोल है, तो जो IMR रोल है उसकी जो शिफ्टिंग है वो इनसाइड करके जो एज बकल को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से जो आप देख रहे होंगे कि जो सेंटर बकल है उसको आउटसाइड करके कंट्रोल कर लिया जाता है। स्पीड को इंक्रीज करके सेंटर एज वेवी को कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह डिक्रीज करके सेंटर बकल को कंट्रोल किया जाता है। इस तरह जो सीट की फ्लैटनेस में हर एक ऑपरेशन का एक अपना रोल है। देख रहे होंगे कि यहाँ ये एज वेवी जो सीट बन रही है, यहाँ सेंटर बकल बन रही है, यहाँ पे गेज वेरिएशन होता है कभी कभी। जैसे कि आप पॉजिटिव बेंडिंग आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव बेंडिंग अगर काम नहीं कर रहा है, पॉजिटिव बेंडिंग अगर इस पोजीशन पे काम नहीं कर रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब हम अपने टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम आएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली स्ट्रिप फ्लैटनेस में किन चीज़ों का रोल होता है। स्ट्रिप फ्लैटनेस तो डिपेंड करता है ऑटोमाइजेशन के ऊपर, जिसमें AGC मोड है, आप देख रहे होंगे ASR मोड है, ASR सिस्टम है और AFC सिस्टम है। AGC मोड ऑटो गेज कंट्रोल मोड है और ASR जो होता है वो स्पीड रेगुलेटर होता है। AFC जो होता है वो आप देख रहे हैं ऑटो फंक्शनल कंट्रोलर होता है। अब जो आप ये देख रहे हैं AGC में, उसमें एक फर्स्ट मोड जो होता है फीडबैक फॉरवर्ड मोड्स होता है, जिसको FB मोड कहते हैं, FB मोड कहते हैं। और सेकंड मोड जो FF कंट्रोल मोड होता है, इसका मतलब होता है फीड फॉरवर्ड मोड। और तीसरा जो देखते हैं मास फ्लो मोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन मोड जो होता है वो ऑटो गेज कंट्रोलिंग में यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह ASR मोड जो होता है वो स्पीड को रेगुलेट करता है, जिस दौरान अगर रोलिंग हो रही है तो रोलिंग के दौरान जो इलोंगेशन अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसी के अनुसार वह ETR DTR और मेन रोल की स्पीड को वो रेगुलेट करता होता है। जब रोलिंग सेकंड चीज़ AFC का क्या फंक्शन है, AFC क्या करता है, जब रोलिंग होती रहती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ एरर्स डेवलप होते रहते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है और सीट में जो फ्लैटनेस है वह एज में जो कैम्बर शेप डेवलप होने के कारण एज की रोलिंग एज पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, और जिसके कारण सीट के मिडल एंड में थिकनेस ज़्यादा होती है और एज पे थिकनेस कम होती है। तो फिर वहाँ पे
AFC कंट्रोल सिस्टम द्वारा वहाँ बेंडिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है, बेंडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड, अगर टेम्परेचर बढ़ रही है रोलिंग के दौरान तो जितने टेम्परेचर के विथ रिस्पेक्ट टू वहाँ पे कूलेंट का फ्लो दिया जाता है। और इस तरह से आप जो ये देख रहे हैं कि ये जो तीनों सिस्टम है, ये जो तीनों सिस्टम है यह काम करते हैं। इसमें आप देखेंगे AGC सिस्टम, AGC मोड और ASR और AFC के विथ रिस्पेक्ट टू वर्क करता है। इसमें फीडबैक कंट्रोल मोड्स डिफरेंट प्रकार के दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये गेज लगा हुआ है। जो ये गेज है ये सीट एंट्री साइड से जो सीट रोल ETR से जो DTR की तरफ जा रही है वो सीट की स्ट्रिप की थिकनेस बताती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफ्लेक्टर रोल है, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है इस पर टेको लगा हुआ है, और इसके साइड में जो टेको लगा होता है वह इस सीट की रैपिंग के बारे में बताता है। सेकंड चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो फोर्स जो सिलेंडर लगा हुआ है जो सर्वो सिस्टम से ऑपरेट होता है, इसमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। इसी के साथ दूसरा जो सिलेंडर होता है उसके पैरेलल में उसमें भी PT लगा होता है जो ड्राइव साइड में है। सेकंड चीज़ आप देख रहे होंगे कि यह सर्वो वाल्व द्वारा कनेक्टेड होता है। दोनों सिलेंडर के बॉटम में आप देख रहे हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा होता है। इसमें 3% में प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है, एक टॉप एंड में, दूसरे सिलेंडर के भी टॉप एंड में। तीसरा जो बॉटम में होता है वो कॉमन होता है। ये तीनों प्रेशर ट्रांसड्यूसर अपने रेफरेंस एवरेज वैल्यू देते हैं, जिसके द्वारा ये फीडबैक ये पता लगाने में सुविधा होती है कि रोल कितना लोड डेवलप हो रहा है काउंटर लोड को माइनस करने के बाद, और उस लोड को प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो होता है वह जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट करके वो स्क्रीन पर दिखाता रहता है कितना टन लोड सीट के ऊपर दिया जा रहा है, जिसके कारण जो सेंटर ऑपरेटर होता है या सेंटर में जो कंट्रोल इंजीनियर होता है उसको मॉनिटर करके उतनी फीडिंग उसको देता रहता है, या एज पर वो प्रीवियस जो भी फीड है डाटा फीड है उसके रेफरेंस में रोलिंग हो रही है कि नहीं उसको मॉनिटर करने में बहुत आसानी होती है। अब आप देख रहे होंगे कि जनरली जो AGC मोड को क्या चाहिए होता है, AGC मोड को गेज से फीडबैक होना चाहिए होता है, स्पीड फीडबैक चाहिए होता है, PT प्रेशर ट्रांसड्यूसर LVDT फीडबैक होता है। ये PT जो LVDT जो है यह एक्चुअली एरर करेक्शन में मदद करता है। वह ये बताता है कि सर्वो वाल्व को जो कमांड मिल रहा है वो उसी के अनुसार उसकी पोजीशन ऑपरेट हो रही है नहीं है, या LVDT के द्वारा उसको फीडबैक मिलता है। जैसे हमने पहले जाना है कि एक्चुअली 3 मोड पर AGC जो मोड है वो 3 मोड पे काम करता है। पहला जो होता है मास फ्लो। अब इसमें देख रहे हैं मास फ्लो कंट्रोल मोड है। इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि तभी काम करता है जब इसको उसकी फीडबैक जैसे एंट्री थिकनेस की उसको फीडबैक मिले, एंट्री स्पीड की थिकनेस की ज़रूरत होती है, एंट्री स्पीड की फीडबैक की ज़रूरत होती है, और सेकंड थर्ड उसको एग्जिट स्पीड की ज़रूरत होती है। ये तीनों फीडबैक जब उसको मिलता है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो गेज की फीडबैक है, एंट्री स्पीड की फीडबैक है और एग्जिट स्पीड की फीडबैक है, और तीनों फीडबैक वो मोड जो होता है मास फ्लो कंट्रोल यूनिट को जाता है, और मास फ्लो कंट्रोल यूनिट उसको मॉनिटर करके फिर वो क्या करता है इस सर्वो वाल्व को कमांड देता है, और सर्वो वाल्व फिर यहाँ पे लोड इंक्रीज और डिक्रीज करता है ताकि सीट की यहाँ रोलिंग होने में मदद होती है। सेकंड, इसी तरह का फीड फॉरवर्ड देख रहा होंगे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मोड है। ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मोड में क्या होता है, एक्चुअली यह प्रोडिक्शन मोड पे काम करता है। पहले से एक तो इसमें पहले से जो फीडिंग है कि हमें कितना क्या गेज बनानी है उस गेज का रेफरेंस लेता है। थर्ड है कि एंट्री साइड में कितना गेज है, गेज की थिकनेस क्या है उसको कैलकुलेट करता है, वो उसको फीडबैक लेता है इस गेज से, और उसके बाद वह PT द्वारा इसको फीडबैक मिलती है कि सीट पे कितना लोड है, तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि अगर मैं इतना लोड है और इतनी गेज है तो इसकी आउटपुट इतनी मिलेगी, लेकिन हमें चाहिए कि जितनी उसके अनुसार वो लोड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। फीड बैकवर्ड जो आप देख रहे होंगे कंट्रोलर मोड है। फीड बैकवर्ड कंट्रोल मोड जनरली जो स्लो स्पीड की मिल में ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें होता है क्या, जो एग्जिट साइड का जो गेज लगा हुआ है वह उसको मॉनिटर करता रहता है कि जो सीट रोलिंग होकर के आ रही है वह एज पर रिक्वायरमेंट है को फुलफिल कर रही है कि नहीं। अगर नहीं है, एरर है, तो वह फिर
रिवर्स फीडबैक देता है सर्वो वाल्व को स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करने में। इसमें आप देखेंगे कि जो एजीसी वह कैसे काम करता है, उसकी पूरी लेआउट है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो प्लस साइन के द्वारा जो बताया गया है, जो आप ये देख रहे हैं प्लस साइन के, समराइज्ड फीडबैक रिसीवर है। यहाँ पे मॉनिटर जो जितने फीडबैक हैं वो रिसीव होते हैं, और यहाँ पे जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर होने के बाद वह गेन को इसको इनपुट देता है, और यहाँ पे एम्पलीफायर लगे हुए हैं जो कि जो भी फीडबैक इनपुट आ रहा है उसको मॉनिटर करने के बाद जो भी प्लस माइनस जो सिग्नल है वह गैप पोजीशन को देता है, गैप पोजीशन कंट्रोलर को देता है। जो गैप पोजीशन कंट्रोलर वो आप देख रहे होंगे कि जो सिलेंडर है, बॉटम सिलेंडर को सर्वो वाल्व को जाता है, और उसके अनुसार जिस तरह से उसको प्लस या माइनस, अगर प्लस फीडबैक आ रही है तो वह इंक्रीज लोड करता है, माइनस फीडबैक आ रही है तो डिक्रीज करता है, और इस तरह काम करता है। लेकिन यह सिस्टम इसको जो भी इसको इनपुट मिल रही है वो इनपुट को फिर एक क्लोज लूप पे काम करता है। जो भी इसको इनपुट मिली फिर बाद में वो एलवीटी द्वारा और प्रेशर ट्रांसड्यूसर द्वारा, एलवीटी जो है रोल के पोजीशन के बारे में फिर वापस इसी यूनिट को फीडबैक देता है। यहाँ से एरर देख रहे होंगे कि आप ये एरर फीडबैक देता है। एरर फीडबैक मिलने से फिर वापस ये रिकरेक्ट करके और फिर से उसको जो सर्वो वाल्व को जो सिग्नल जाती है उसके अनुसार फिर रोल का जो स्ट्रोक है वो एडजस्ट होता है। इसी तरीके से जो पीटी है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, वह भी लोड को कैलकुलेट करके, दोनों जो ड्राइव साइड ऑपरेटर साइड के लोड को कैलकुलेट करके वह कंट्रोलर यूनिट को भेजता है, और जैसे उसमें फोर्स दी गई है, अगर उसका जो फोर्स इनपुट फोर्स है और जो उसको फीडबैक आ रही है, अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो वापस उस एरर को करेक्शन करते हुए और फिर जो गैप पोजीशन कंट्रोलर पे होते हुए फिर वापस सिलेंडर को फीडबैक मिलता है, जिसके कारण वह यूनिफॉर्म प्रोफाइल रोलिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप इसमें देखेंगे कि जो 3 मोड की हमने बात की थी, इसमें फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मोड है। सेकंड आप देख रहे होंगे कि फीड बैकवर्ड कंट्रोल मोड है, और थर्ड आप देख रहे होंगे कि मास फ्लो कंट्रोल मोड है। अब ये ऑपरेटर बहुत मिलों में तीनों मोड एक साथ यूटिलाइज होता है, बहुत मिल में सिर्फ एक मास फ्लो कंट्रोल मोड यूज़ होता है, या 2 मोड नहीं यूज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी मिल की वर्किंग कैपेसिटी और स्पीड सारी चीज़ों को लेते हुए, जैसे आपको मैंने बताया कि फीड बैकवर्ड मोड क्या होता है, फीड फॉरवर्ड मोड क्या होता है, और मास फ्लो कंट्रोल मोड क्या होता है। अब इसी तरीके से देखेंगे कि इस फंक्शन में इसको जो फीडबैक है, जो फीडबैक रिसीवर है, इसको एएसआर का भी फीडबैक आता है। एएसआर का फीडबैक के बारे में मैंने बताया कि ऑटो स्पीड रेगुलेटर होता है। इसी तरह एएफसी फीडबैक इसको मिलता है, ऑटो फंक्शनल कंट्रोलर होता है, जो एएफसी के बारे में भी मैंने आपको बताया। और यह आप इसमें देख रहे होंगे कि किस तरह ये जो मास फ्लो कंट्रोलर है, इसको ये फीडबैक कहाँ से लेता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो भी पोजीशन गेज के द्वारा, ये गेज जो है, गेज है, ये स्पीड है, और ये सिलेंडर का जो बॉटम पोर्शन लोड है, इसके द्वारा इसको फीडबैक आता है। और ये जो फीडबैक है वो एक्चुअली एंट्री साइड का गेज एंट्री थिकनेस को बताता है, और एंट्री साइड की जो टेको एंट्री स्पीड को बताता है, और एग्जिट साइड का गेज एग्जिट स्पीड को। और तीनों जो फीडबैक हैं वो वापस मास फ्लो कंट्रोलर को चला जाता है। मास फ्लो कंट्रोलर आप देख रहे होंगे कि इसको कंट्रोल करके, इसको कैलिब्रेट करके वापस से ये फीडबैक इसको रिसीवर को भेजता है। रिसीवर उसको फिर प्लस माइनस इसको जो हमसे जो प्रीवियस जो हमने फीडिंग डाला हुआ है कि उस फीडिंग के रेफरेंस को लेते हुए या फिर बाद में गैप पोजीशन को भेजता है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे ये जो इसका एक फार्मूला है मास फ्लो कंट्रोलर का, यह इस फार्मूले पे काम करता है। एग्जिट थिकनेस एक्चुअली वो निकालता कैसे है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एंट्री थिकनेस इनटू एंट्री स्पीड दिखाया है, और डिवाइडेड बाय जो आप देख रहे हैं एग्जिट स्पीड है।
तो इसको कैलकुलेटेड करके जो होता है मास फ्लो कंट्रोलर वो वर्क करता है और उसी तरीके से वह लोड सिलेंडर को इनपुट भेजता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर के बारे में बताया गया है। एक्चुअली प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता क्या है, तो आप देख रहे हो कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है और वो जो क्या करता है कि वहाँ जो भी अप्लाइड प्रेशर मिल रहा है सिलेंडर के पास, जो भी अप्लाइड प्रेशर मिल रहा है, जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर को जा रहा है वो उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और जो कि वो लीनियर और प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर होता है। और वो जो सिग्नल है वह एनालॉग सिग्नल जो है वो कंट्रोलर यूनिट को जाता है, जहाँ पे यह जो भी वैल्यू है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर वह मेजरेबल वैल्यू में डिस्प्ले करता है। सपोज उसका अगर जो भी सिग्नल जा रहा है करंट में, सिग्नल एसी और डीसी में जो भी सिग्नल उसको मिल रहा है, उस सिग्नल को वो करंट कैलकुलेट करके जो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसको उसमें ऑलरेडी पहले से फीड होता है, क्योंकि सिलेंडर का बी पोर्शन और ए पोर्शन की जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है वो कांस्टेंट होती है और इसी के आधार पर इसमें होता है कि कितना ऑयल इसमें आएगा तो इतना प्रेशर जनरेट होगा और जितना प्रेशर जनरेट होगा तो उसका आउटपुट फोर्स इतना होगा। तो ये जो भी आउटपुट प्रेशर होंगे, जो भी इसमें प्रेशर जनरेट हो रहे हैं, उस प्रेशर का कैलकुलेशन वैल्यू करके उसमें उसकी पी की वैल्यू आ जाती है और पी जो भी जनरेट हो रहा है वह एनालॉग वो डिस्प्ले करता है सिस्टम में कितना लोड जो है ना सीट के ऊपर मिल रहा है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि हमें टेक्निकली मैथमेटिकली हमने जैसे कैलकुलेट किया है कि F1 मतलब मैंने बॉटम साइड के सिलेंडर को लिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी प्रेशर सपोज 180 kg का प्रेशर लिया और एरिया को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ 73 टन का लोड आ रहा है। इसी तरीके से इधर से जो काउंटर पार्ट लोड जो बॉटम के लिए जा रहा है तो इसको कहते हैं काउंटर बैलेंस लोड। काउंटर बैलेंस लोड में 60 बार पे अगर स्टेट है, इसमें जो प्रेशर जाती है वो 60 बार टॉप में जाती है, बॉटम में 180 बार प्रेशर जा रही है सर्वो द्वारा। तो जो काउंटर ऊपर से जो लोड वो क्रिएट करता है तो आप देखेंगे उसका कैलकुलेशन करने के बाद वो 3.26 टन लोड कर रहा है। अब ये तो जो अगर काउंटर कोई लोड हो रहा तो वो माइनस होगा मेन लोड से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे तो F1 जो लोड है, F1 जो कि अपवर्ड जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो देखेंगे आप 73.25 माइनस 3.26 माइनस होने के बाद एक्चुअली जो सीट के बाद एक सिलेंडर जो लोड क्रिएट करता है वो 70 टन का लोड क्रिएट करता है। तो इससे प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो है ए और बी जो सिलेंडर का जो एरिया पोर्शन है उसका वो फीडबैक देता है कि सिलेंडर के बोथ साइड में कितने लोड है, या सिलेंडर 1 और